प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण क्रमांक 11 त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे, जिसमें इसके अनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः 1 ऋण 1 ऋण 4 6 और ऋण 3 ऋण 5 हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, इसको हम क्रमशः x1 कहेंगे, इसका मान 1 है और y1 का मान ऋण 1 है। इसी प्रकार से x2 का मान यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं उसके आधार पे ऋण 4 और y2 का मान 6 है तथा x3 का मान ऋण 3 तथा y3 का मान यहाँ से हम ऋण 5 लिख लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 धन x2 इंटू y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 के बराबर होता है। इसके आधार पे हम यहाँ पे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, इसका मान होगा 1/2 x1 का मान आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे इसमें x1 का मान 1 है, y2 का मान यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है और y3 का मान ऋण 5 है। ऋण का ऋण में गुणा होके धन 5 हमें प्राप्त हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे धन का चिन्ह x2 का मान, जैसा कि हम ऋण 4 देख रहे हैं तो ऋण 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे y3 का मान ऋण 5 के बराबर और y1 का मान यहाँ पे ऋण 1 है। ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन 1 हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे x3 का मान लिखेंगे। x3 का मान जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं ऋण 3 के बराबर है, कोष्टक में लिख देते हैं। y1 का मान ऋण 1 है और y2 का मान जैसा कि हमें 6 दिखाई दे रहा है, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। आइए अब इसे सरल करें। तो सरल करने पर हम पाते हैं यहाँ पे 1/2 और कोष्टक को पहले सरल कर लेते हैं तो 6 और 5 11 होगा, धन ऋण 4 कोष्टक में हमें ऋण 5 धन 1 बराबर ऋण 4 प्राप्त होता है। इसे हम ऋण 4 लिख लेते हैं, धन ऋण 3 और यहाँ पर कोष्टक में हमें दोनों का योग करने पर ऋण 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब इनका हम आपस में गुणा करके सरल कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 एकम 11 और धन का चिन्ह लग जाएगा, ऋण का ऋण में गुणा होकर 4 चौक 16 होगा और इसी प्रकार से यहाँ पे 7 या 21 धन में प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम इनका योगफल यदि कर लेते हैं तो योगफल करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 1/2 और यहाँ पे इनका योग करें तो यहाँ 48 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। और यदि हम 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ पर 24 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का, जबकि 3 निर्देशांक ज्ञात हों, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।